दुबई प्रो शो मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इवेंट के खत्म होने के बाद यहाँ पे प्रेजेंटेड हर एक डिवीजन के चैंपियंस हमारे सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस पूरे शो की समरी और बुलेट पॉइंट्स आपके सामने रखने से, जहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग 212 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे दोस्तों जो विनर है, जो चैंपियन है इस कैटेगरी के, वो काफी ज्यादा ऑब्वियस थे। हमें पता था कि कौन इस कैटेगरी में बाजी मारने वाला है, कौन इस शो में 212 का टाइटल जीतने वाला है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जिस एथलीट की काफी लोगों ने एंटिसिपेशन नहीं की, तो वो यहाँ पे सेकंड प्लेसर निहत काया थे। क्योंकि दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में ऐसा हमने हजारों बार देखा है कि कई ऐसे नए एथलीट्स अचानक से उठ के सीन में आते हैं जो कि अपनी इंस्टाग्राम अपडेट से झटके से फैंस के बीच में वायरल हो जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वो शेप, उनकी वो लाइंस प्रॉपर्ली ट्रांसलेट नहीं हो पाती स्टेज पे। लेकिन दोस्तों निहत के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से उनकी अपडेट्स ने हम लोग को माइंड बॉगल कर दिया था, सिमिलरली स्टेज पे भी उन्होंने हम लोग को माइंड बॉगल किया। और बिल्कुल उनके सेकंड प्लेस फिनिश इस तरफ इशारा कर रही है कि वो कोई मामूली, कोई आम एथलीट नहीं है, एक जनरेशनल एथलीट है, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एथलीट है जो कि गॉड गिफ्टेड है कमाल की लाइंस के साथ। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि नियत की उम्र सिर्फ 21 साल है दोस्तों। आई मीन कम ऑन, 21 साल की उम्र में ऐसी फिजिक, ऐसी डेंसली पैक्ड, वो हैवी ड्यूटी मसल्स के साथ साथ एस्थेटिक्स भी कैरी कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से मैं आप लोग को ये अंदाजा लगाने दूंगा कि एक एथलीट जो कि 21 साल का है, भले ही वो जितने भी सालों से वेट ट्रेनिंग कर रहा हो, भले ही वो जितने भी सालों से मस्कुलैरिटी अपने फ्रेम पे ऐड करने की कोशिश कर रहा हो, वो सिर्फ और सिर्फ 21 साल की छोटी सी उम्र में अपने पोटेंशियल तक डेफिनेटली नहीं पहुंच सकता है। जिसका मतलब ये तो साफ है कि नियत का आने वाला फ्यूचर एक आउटस्टैंडिंग फ्यूचर होने वाला है। और मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब ओलंपिया की स्टेज पे हम लोग क्योन पियर्सन के बगल में नियत को कंपेयर होता हुआ देखेंगे। इनफ रैमलिंग। अब हम लोग अपनी अगली डिवीजन पे चलते हैं जो कि है क्लासिक फिजिक। अब आई थिंक दोस्तों मुझे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक क्लियर आंसर था हमारे पास कि कौन इस शो को जीतने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे यकीन, यहाँ पे भरोसा सिर्फ फैंस का ब्रियॉन एंसली की तरफ ही नहीं था, बल्कि ब्रियॉन एंसली का खुद भी इस शो में भरोसा अपने ऊपर भी अच्छा खासा, जिसकी वजह से स्टेज पर हल्का सा उनका लुक रिलैक्स्ड रहा, हल्का से फ्लफी रहे, वो कह सकते हैं हमें थोड़े से हल्के नजर आए। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी खराब फिजिक लेके आए थे, इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि ब्रियॉन अपनी ऑफ फिजिक लेके आए थे, अपनी अनकंडीशन फिजिक लेके आए थे। बट अक्सर जैसे हमने ब्रियॉन की वो शार्पनेस, अक्सर ब्रियॉन के हमने जो वो लकीरें देखी उनकी फिजिक में, वो इतनी ज्यादा डिफाइंड नहीं इस शो में हम लोग को नजर आई। लेकिन दोस्तों ये हम सब जानते थे कि उनको इतना ज्यादा अपने आप को इस शो में पर्टिकुलरली पुश करने की जरूरत नहीं है, और वैसा ही उन्होंने किया और वही करने का उनको फल भी मिला। लेकिन दोस्तों इस डिवीजन में काफी ज्यादा लोग जिस एथलीट को यहाँ पे भूले जा रहे हैं, जिस एथलीट को यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो दोस्तों इस डिवीजन का सेकंड प्लेसर है, जिनका नाम है वाहिद बादपाई। अब दोस्तों दुबई प्रो शो मैं 2 साल से कवर कर रहा हूँ, और दोनों साल मैंने इस एथलीट को इस शो में कॉम्पीट करते हुए देखा है, और दोनों साल इस शो में मैंने इस एथलीट को अपनी कंडीशनिंग, अपना पीक 110% नेल करते हुए देखा है। और इस साल भी दोस्तों ऐसा ही हुआ। इस पूरे शो में कहो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंडीशन एथलीट्स में से होंगे वाहिद। आई मीन एक नजर अगर आप उनके ग्लूट्स पे दौड़ाएंगे तो शायद आपके दिमाग में भी डाउट काफी हद तक खत्म हो जाएगा उनकी कंडीशनिंग को लेकर। मेरे हिसाब से बहुत ही कम बार ऐसा होता है जहाँ पे हम लोग आउट कंडीशन होते हुए देखते हैं ब्रियॉन एंसली को, लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग ने आउट कंडीशन होते हुए देखा था उनको। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जीत हुई है वो एक ओवरऑल लीस्ट फ्लॉलेस बॉडी बिल्डर की हुई है, एक बेहतर पैकेज की हुई है, जो कि हम सब मान सकते हैं कि ब्रियॉन एंसली का ही यहाँ पे था, जिसको प्रूव करने के कई फैक्टर्स है। मेनली उनकी बबलीनेस, उनकी शार्पनेस, उनका फ्लो, उनकी एस्थेटिक अपील, और साथ ही साथ दोस्तों उनकी बैक। मेरे हिसाब से दोस्तों ये सारे कंपोनेंट ब्रियॉन को एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एथलीट अभी भी इस कैटेगरी में बनाए हुए हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जिसको ऑनलाइन मोस्ट पॉपुलर बोलना एक गलत बात नहीं हो, जिसको हिंदुस्तान में मोस्ट पॉपुलर बोलना एक गलत बात नहीं हो। और इसी मैसिवली पॉपुलर डिवीजन के एक मैसिवली पॉपुलर एथलीट को यहाँ पे हमने क्राउन होता हुआ देखा, एरिन बैंक्स, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर की अपनी हार के बाद काफी हद तक अपना माइंडसेट चेंज करके एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बलनेस की तरफ बढ़ते हुए अपनी पर्सनैलिटी शोकेस कर रहे हैं। अभी कितना जेन्युइन है या कितना दिखावा, या पिछला उनका कैरेक्टर कितना जेन्युइन था या कितना दिखावा, ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली इस शो को जीत के थोड़ा बहुत दिल में सुकून, थोड़ी बहुत वो दिमागी टेंशन कम हो गई होगी यहाँ एरिन बैंक्स। बात करें चैंप की फिजिक की, तो आई थिंक वही सारी चीजें हैं जो कि मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ। एक कमाल की बैक, आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ शोल्डर्स, और उनके स्टिच्ड इन एब्स हर बार उनके पैकेज को एक डेडली कॉम्बिनेशन बना देते हैं। वहीं दोस्तों बात करें दूसरी तरफ इंडियन एथलीट्स की, तो बहुत से इंडियन एथलीट्स यहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं, हमें कॉम्पीट करते हुए देखने को मिले थे। इन टोटलिटी हम लोग को 5 इंडियन एथलीट्स इस लाइनअप पे देखने को मिले थे, जिसमें से दोस्तों सिर्फ 2 ही ऐसे एथलीट्स हैं जो कि लास्ट पोजीशन से ज्यादा ऊपर प्लेस हुए हैं। सबसे पहले अनीक घोष, जो कि इस शो में खेल रहे हैं सभी इंडियंस में से सबसे ऊपर प्लेस हुए हैं 8th पोजीशन पर, जहां पे फर्स्ट कॉल आउट आने का सपना इस कमाल के कॉम्पिटिटिव शो में अनीक ने अपना पूरा करके दिखाया है। वहीं उनसे एक रैंक ऊपर प्लेस हुए राहुल पासवान की फिजिक के बारे में बात करें तो आई थिंक दोस्तों वो भी अपनी एक ऑल टाइम बेस्ट फिजिक यहाँ पे लेके आए थे। अब पर्टिकुलरली यही सब रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा रिजेंटफुल हो जाता हूँ मेंस फिजिक को लेके, बिकॉज इन माय हम्बल ओपिनियन यहाँ पे राहुल इन मेनी डिपार्टमेंट्स वर बेटर देन अनीक। ठीक है, मान लिया मैंने, जिसका मतलब है कि आप वो मेंस फिजिक के लुक को रिवॉर्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली वही मेंस
फिटनेस फिजिक का लुक जिसको कॉमनली लोग बीच बॉड के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये मेंस फिजिक के एथलीट्स के लिए कहीं ना कहीं बेइज्जती वाला वर्ड है। अब दोस्तों जितने भी सुनने वाले यहाँ पे बीच गए, जरा आप ये बताइए कि क्या आपने कभी भी ऐसी फिजिक बीच पे देखी है? और अगर आपने एक्चुअली में बीच में ऐसी फिजिक देखी है तो सिर्फ वहाँ पे रीजन हो सकता है। पहला, आपके अंदर जरा सी भी जजमेंट की सेंस नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर कोई आम चलता फिरता है इंसान एक बेहतर बॉडी कैरी कर रहा होगा एक प्रोफेशनल एथलीट से, तो दोस्तों वो प्रोफेशनल एथलीट ही होगा। जिसकी वजह से हम दूसरे रीजन पे आए कि अगर आपने ऐसी फिजिक बीच पे कभी देखी है तो उसका वजह क्या है? तो वजह दोस्तों यही है कि वो एक्चुअली में या तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है या तो आपको जजमेंट का सेंस नहीं है। खैर आई थिंक अब वो वक्त आ चुका है जब हम लोग को यहाँ पे बात करनी पड़ेगी इस शो के बहीमत। अब दोस्तों शो शुरू होने से पहले मैंने जो वीडियो रिलीज की थी इस यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने जो प्रेडिक्शन की थी एग्जैक्टली वही हुआ है दोस्तों। मैंने हर एक दूसरी डिवीजन का बस विनर ही प्रेडिक्ट किया था, बट इस कैटेगरी के मैंने टॉप 4 एथलीट्स प्रेडिक्ट किए थे जो कि कंप्लीटली बैंग ऑन थे दोस्तों। जहाँ पे अगर हम लोग पीछे से चले तो 4th पोजीशन पे जिसने प्लेस किया था वो थे रूबियल मस्केरा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करना ही पड़ेगा। आई थिंक बाकी के जो 3 टॉप एथलीट्स थे उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फीके थे कंडीशनिंग वाइज नेक्जिला। लेकिन दोस्तों आप में से जितने लोगों ने भी लाइव स्ट्रीम देखी होगी वो इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि काफजिला के पास मास शायद इस टाइम प्रोफेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा। और दोस्तों ये स्टेज पे दिख रहा था, स्टेज पे अपने बगल में खड़े हुए बहरूस को कंप्लीटली डॉर्फ कर रहे थे साइज वाइज नेक्जिला। लेकिन आई थिंक अपनी फिजिक को फुल रखने की वजह से वो इतना ज्यादा अनएस्थेटिक वाले राउट पे चले गए कि हम सब डिसअपॉइंट हुए उनसे कल की उनकी प्रेजेंटेशन को लेकर। वो डैम प्रेजेंटेशन से याद आया दोस्तों, मतलब ये क्या चल रहा है यार। आज के जमाने में भी इस टाइप की लोग पोजिंग करके बचे जा रहे हैं तो ये आईएफबीबी के अगेंस्ट काफी खराब सी एक रैप दे देता है। वो कहते हैं ना बैड लुक फॉर अ कंपनी। लेकिन दोस्तों रूबेल के अनगिनत फ्लॉस को साइड में रख के अगर सिर्फ और सिर्फ उनकी ह्यूमंगस साइज पे हम लोग नोटिस करें, उनकी गोरिल्ला जैसी मस्कुलैरिटी पे फोकस करें, तो आई थिंक उनकी पीकिंग प्रोटोकॉल्स को फिक्स करके एक कमाल का पैकेज उनकी फिजिक के साथ प्रेजेंट किया जा सकता है। आप लोग ये मानते हैं कि नहीं? आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा। हमारे 3rd प्लेसर इस शो में नेथन डे आशा रहे हैं, जो कि आई बिलीव रिसेंट टाइम से अपनी काफी ये अंडरवेलमिंग फिजिक प्रेजेंट किए होंगे वो, बट अंडरवेलमिंग ही थी, खराब नहीं थी दोस्तों ये फिजिक। जाहिर सी बात है दोस्तों कंटिन्यूअसली बार बार फिजिक परफेक्टली पिक नहीं हुए आती रहेगी आपकी, कहीं ना कहीं वो गलती, कहीं ना कहीं वो मिस डेफिनेटली आएगा। और इस शो में नेथन का वो मिस आया, जिसकी वजह से टॉप 3 में सबसे बॉटम पे हम लोग को नेथन का नाम देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों इस शो के 2nd प्लेसर लेजेंडरी विलियम बोनैक की, तो आई थिंक विलियम बोनैक का ये वर्जन एक बहुत ही बेहतरीन वर्जन है, एक करियर डिफाइनिंग वर्जन है। ऑफ कोर्स ये उनका बेस्ट वर्जन नहीं है, ये हम सब मानते हैं, बल्कि फार फ्रॉम बेस्ट है। उनकी फिजिक में कुछ खराबी अभी तक नहीं आई है, बट उनकी फिजिक में ओवरऑल जो साइज था, जो मास था 2019-2018 के टाइम पे, वो अब बाकी नहीं रह गया है दोस्तों। लेकिन दोस्तों कोई भी साइज वापस से फ्रेम पे ऐड करना एक बहुत मुश्किल बात नहीं होती है बॉडी बिल्डर्स के लिए, बिकॉज ये होते हुए टाइम एंड टाइम अगेन हम लोग ने देखा ही है। अब विलियम खुद को पुश करेंगे कि नहीं इस स्टेज पे अपने लाइफ के? मेरे ख्याल से पुश एक गलत वर्ड है, बिकॉज पुश तो अभी भी कर रहे होंगे वो, बट दोस्तों ओलंपिया में आपको कॉम्पिटिटिव रहने के लिए सिर्फ पुश नहीं, वो बियॉन्ड द लिमिट पुश करना पड़ेगा। अपना मनोबल तोड़ने मरोड़ने के बाद वापस से जोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद तो विलियम वो टॉप 6 में हम लोग को देखने को मिल सकते हैं, वो फर्स्ट कॉल आउट में देखने को मिल सकते हैं। बट आई थिंक इस टाइम करेंटली उनकी फिजिक में जो मास है वो इनफ नहीं है उनको टॉप ऑफ द टॉप्स में लैंड कराने के लिए। लेकिन दोस्तों इस शो का जो विनर है वो डेफिनेटली इस साल के ओलंपिया में टॉप ऑफ द टॉप्स के बीच में खड़े रह के अपना एक कमाल का ग्राउंड होल्ड कर सकता है। बहरूस तबानी की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। अगेन जैसी उम्मीद थी काफी सिमिलर फिजिक प्रेजेंट की बहरूस ने अपनी यहाँ पे, थोड़ी सी कंडीशनिंग की मैं पर्सनली और उम्मीद कर रहा था, बट आई थिंक ये मेरी बढ़ी हुई उम्मीद भी बहरूसी की वजह से आई थी, बिकॉज रिसेंट के हर एक कॉम्पीट किए हुए शो में हम लोग ने उनकी फिजिक में जो शार्पनेस, जो हार्डनेस देखी थी वो हल्की सी कम लगी यहाँ पे। लेकिन आई थिंक उनका पैकेज, आई थिंक उनका सेल्फ बिलीफ, उनका खुद पे ट्रस्ट, उनका नेचर टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव, उनका नेचर टू कॉन्स्टेंटली आउटवर्क एवरीवन, उनका विल टू स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ, टू फाइट फॉर हिमसेल्फ, ये सारी चीजें अपने में ही एक इंस्पिरेशन है। लेकिन दोस्तों अभी से अगले 3 महीने तक लगातार बहरूस के दिमाग में सोते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल आने वाला है, क्या उनको मौका मिल पाएगा दुनिया की हाईएस्ट स्टेज पे खुद को प्रेजेंट करने का? क्या उनको मौका मिल पाएगा दुनिया के सामने खुद को रखने का, दुनिया से खुद को कंपेयर होने, टॉप एथलीट्स के बीच में अपनी जगह बनाने का और अल्टीमेटली मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनने का? इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।